हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रागपाल और आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 3 ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको जो लास्ट वीडियो के सारे कैलकुलेशंस थे उसके बेसिस के रेस्पेक्ट में आगे के सारे क्वांटिटी एस्टिमेशन के डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर आप एक्सकैवेशन कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ फुटिंग्स, हर एक फुटिंग की लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरी क्वांटिटी मिलेगी। बट हम उसको ओवरऑल कंसिडर करते हैं बिकॉज सम पोर्शंस बहुत नजदीक होते हैं, सम पोर्शन में कुछ थोड़ा सा ही गैप होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इन पूरे पोर्शंस को ओवरऑल कंसिडर करते हैं। नाउ अभी उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने ऑटोकैड की प्लान आपको सबमिट की है उसको आपको कंसिडर करना है। ओके, उसको आपको ओपन करना है और उस प्लान को ही आपको फॉलो करना है। अभी सबसे पहले हमने नंबर ऑफ जॉइंट्स और लेंथ निकालने के बाद हम इस एक्सेल शीट पे आते हैं। आपको टोटल डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे डालना है। ओके, और नंबर ऑफ जॉइंट डालना है। नाउ आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, जब हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्यों निकालते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा निकल के आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन मेथड का यूज करके हम इस पूरे नंबर ऑफ जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हम सेंटर लाइन प्लान बनाते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आपने दोनों चीजें डालने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका 1 नंबर रहेगा एक्सकैवेशन का। लेंथ आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैलकुलेशंस। ओके, विड्थ आपको यहाँ पे डालनी है। अभी आपका जो एक्सकैवेशन है, ओके, जो आप एक्सकैवेशन करने वाले उसकी विड्थ क्या है। अभी ये विड्थ कैसे मिलेगी, आपको प्लान में जाना है। ओके, प्लान में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फुटिंग है, ओके, ये फुटिंग रहेगी। ठीक है, तो ये फुटिंग जो है इसका 1 मीटर की इसका नीचे का बेस है। ओके, और इस साइड का जो है इसका ये रहने वाला है 1 मीटर, मतलब 1 बाय 1 की इन्होंने फुटिंग दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और साइड में और बगल में 0.25 कंसीडर करते हैं, मतलब 1.5 मीटर हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेप्थ और जो हाइट है, पहले तो ये जो विड्थ है ये आपको कंसीडर करना है 1.5। ओके, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेप्थ है, आपको लेंथ नहीं डालना है, लेंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगी। जो डेप्थ है वो आपको डालनी पड़ेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डेप्थ कितनी है। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपको कॉलम होता है, ओके, वहां से आपको आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि इसकी डेप्थ होगी मिनिमम 1.5। ओके, तो हम यहाँ पे 1.5 मीटर का हम मान के चलते हैं। ओके, 1.5। तो अभी आपको यह पता चल गया कि आपका जो एक्सकैवेशन है, ओके, उसकी क्वांटिटी आपको लगने वाली है 147.051। ओके, और टोटल क्वांटिटी होगी इतनी। तो आपको ये क्वांटिटी कंसीडर करनी। तो हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट की शीट में जाएंगे और यहाँ पे जो एक्सकैवेशन है इसमें इक्वल्स टू दबा के ये जो मेजरमेंट क्वांटिटी में हमने जो ली है वैल्यू उसको सिलेक्ट करके इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आ गई। ओके, उसके बाद जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे रेट आएगा, अभी फिलहाल वो रेट यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, नाउ सेकंड चीज जो होती है वो होती है पीसीसी। जब भी आपको पता है, आप ड्राइंग में भी देखिए, जब हम किसी भी फाउंडेशन को फिल कर बनाते हैं तो सबसे पहले हम पीसीसी का बेड डालते हैं। पीसीसी का थिकनेस हमने यहाँ पे दिया है 0.15। तो आपको पहले एक्सेल में जाना है। ओके, उसकी जो डेप्थ है हम यहाँ पे देनी है 0.15। ओके, अभी विड्थ हम मान के चलते कि उसकी विड्थ कितनी है, 1 मीटर की विड्थ है, बिकॉज हमने देखा कि जो फुटिंग था वो 1 बाय 1 था, तो हम यहाँ पे 1 मीटर लिखेंगे। ओके, उसकी लेंथ यहाँ पे जो लेंथ है वो भी हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम जो ऐड है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास 13 कॉलम है। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 13। ओके, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई इन स्क्वायर मीटर, इन मीटर क्यूब।
ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको सेव करते रहना है, एब्स्ट्रैक्ट की शीट में आएंगे और पीसीसी के जगह पे इक्वल टू जगह पे हम मेजरमेंट शीट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ अभी आपको फुटिंग की क्वांटिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपको फुटिंग डाटा पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा फुटिंग में, लेकिन सबसे पहले ये जो फुटिंग है इज इक्वल्स टू हमेशा आपको पीसीसी रहना चाहिए, क्योंकि जितने आपके फुटिंग रहेंगे उतने आपके कॉलम रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है ये कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको फुटिंग डाटा पे चलना पड़ेगा। कॉलम का साइज आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी मैं मान के चलता हूँ ये 0.3 बाय 0.3 है। ओके, फुटिंग का साइज हम मान के चलते, जो फुटिंग का साइज है ये 1 मीटर बाय 1 मीटर है। ओके, रेक्टेंगुलर जो उसकी फुटिंग के रेक्टेंगुलर जो डेप्थ है, ओके, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जो फुटिंग ये जो हम अभी ऑटोकैड की फाइल में चलते हैं, ओके, यहाँ पे ये जो फुटिंग का रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, दिस पोर्शन, ओके, इसकी डेप्थ 0.2 है, तो वो हम वहां पे डालेंगे। ओके, 0.2। फिर हाइट ऑफ फुटिंग अबव द रेक्टेंगुलर पोर्शन कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 0.25। ओके, तो हम यहाँ पे डालेंगे 0.25। तो उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा कितना, 0.345। ठीक है, तो ये जो 0.345 है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फुटिंग, आपको टोटल यहाँ पे फुटिंग की क्वांटिटी देगा। तो एब्स्ट्रैक्ट की शीट में आपको जाना है, यहाँ पे इसको इक्वल टू दबा के इस मेजरमेंट शीट को यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, एंटर। इज दैट इजी गाइस? क्या आपको ये इजी लग रहा है? ठीक है, इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं और इसी तरीके से आपका पूरा एब्स्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, फिर आपको प्लेन बीम देखना है। ओके, प्लेन बीम के लिए सबसे पहले, अभी हमने यहाँ पे प्लेन बीम डाल के नहीं रखा है, वी विल ऐड द प्लेन बीम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। ओके, या फिर जो बीम क्वांटिटी हम उसमें ही जाएंगे, दैट कुड बी बेटर वन। ओके, हम इसमें राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक नंबर दे, यहाँ पे लिख देते हैं प्लिंथ बीम। ठीक है, इज इक्वल्स टू जितना बीम रहेगा उतना ही रहेगा, उसके उसकी जो लेंथ रहेगी, जिसकी बीम रहेगी उतनी उसकी बीम रहेगी, उसकी जो विड्थ है वो आपको डालना है। ओके, तो देखिए, ये सबसे पहले हम इसको नीचे ले लेते हैं, कंट्रोल वी, और इसको भी हम नीचे ले लेते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्लिन बीम है इज नथिंग बट द टोटल लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हम यहाँ पे अभी यहाँ पे बीम की क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि बीम की क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती है। ये बहुत बार बहुत लोगों को इश्यू होता है कि ये वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये 75 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है, ब्रिक वॉल, जो हमारी ब्रिक वॉल होती है, ठीक है, हम ब्रिक वॉल की लेंथ को कंसीडर करते हैं, जितना भी हमारा ब्रिक वॉल होता है हम उसको कंसीडर करते हैं, ताकि आपकी ब्रिक के ऊपर जो आपका बीम है वो उसी तरीके से सेट हो। नहीं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी किसी के घर में किसी बीच में से ही बीम निकल के आता है। अगर ऐसी चीज है, ओके, अगर ऐसा सिनेरियो है कि अगर आपका, जैसे मैं आपको प्लान में दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो ये आपका प्लान था, अगर मान के लो यहाँ पे सडनली एक बीम अगर वो दे रहे हैं, तो उस बीम को आपको वहां पे काउंट करना पड़ेगा। ओके, फिलहाल हम इसको काउंट नहीं करें क्योंकि हमारे प्लान में है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रिक वॉल का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद प्लेन बीम का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ब्रिक यूनिट क्वांटिटी 1 है, उसकी टोटल लेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, आपको पहले विड्थ डालनी है। तो हमारी जो ब्रिक वॉल की विड्थ है, हम मान के चलते हैं, देखिए माना कि अंदर 0.2 मीटर का भी है, 0.15 का भी है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेस क्वांटिटी भी मैटर करता है, कि हमारा कुछ वेस्टेज होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। भले ही वो रेट एनालिसिस में कैलकुलेट होता हो, लेकिन क्लाइंट को आपको कभी हमेशा ऐसा बताना नहीं है कि आपको टेंटेटिव इतना क्वांटिटी लगेगा, नहीं, आपको थोड़ा क्वांटिटी प्लस रखना ही, मतलब सरप्लस रखना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे विड्थ रखते हैं 0.3, मतलब 300 mm की वॉल, डेप्थ रखते हैं 3 मीटर की। ओके, 3 मीटर की, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम ब्रिक वॉल में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ब्रिक वॉल रहेगा, ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन, ओके, यहाँ पे ब्रिक वॉल ही लिखते हैं, इक्वल्स टू मेजरमेंट शीट में जाएंगे, ये जो ब्रिक वॉल है इसका हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ले लेंगे, दिस वन। ओके, नाउ उसके बाद
अभी आप बोलेंगे यार ब्रिक वॉल की क्वांटिटी ऐसे कैसे ले लिया आपने, यहाँ पे तो डिडक्शन भी आया। तो यस, डोंट वरी, आगे आने वाला जो वर्क है उसमें से हम उसको माइनस भी करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डोर्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डोर काउंट करने हैं। लेट्स डू द कैलकुलेशन ऑफ द डोर नाउ। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट डोर, सेकंड, थर्ड, ओके, यहाँ पे ओपनिंग है, ओके, फोर्थ, ओके, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो 10 डोर आपके पास है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे 10। ओके, उसकी अभी हमें लेंथ निकालनी है, 1.2 का हम मिनिमम लेते हैं। विड्थ हमारे 0.3 है और उसकी डेप्थ हम 2 मीटर लगते हैं। तो आपको मिल गया क्वांटिटी इतना। विंडोज कितने हैं वो आपको काउंट करना है। चलो प्लान में चलते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे बड़ी है एक छोटी है, तो डोंट वरी। ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज एक लेके चलते हैं। इसका आपको हमेशा एवरेज लेके या फिर आप उसमें कुछ अलग तरीके से भी एडिशन कर सकते हैं, मतलब उसके नीचे भी हो रहे आप एडिशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज ही लूंगा। तो हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक है, अभी उसकी लेंथ जो है वो आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी, कितनी लेंथ है। इट इज 1.5। ठीक है, और उसके बाद इसकी कितनी है, इट्स 2.1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड साइज वाली कितनी है वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8, ओके, 3, वेट अ मिनट, 4, ओके, 5 6 7 8 हमारे पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 हमारे स्टैंडर्ड से। ओके, फिर उसके बाद 9 10 11 हमारे पास ऐसी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेढ़ है उसको 1.7 कंसिडर करके चलते हैं। ओके, ताकि जो बड़ा वाला डायमेंशन है उसका डिटेल्स हमें कैलकुलेट हो सके। ओके, 1.7 लेके चलते हैं। ओके, उसकी विड्थ हम देंगे 0.3, डेप्थ जो है वो 1 मीटर हम देते हैं, या फिर आप 1.2 भी पकड़ के चल सकते हैं, नो इश्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा विंडो का भी क्वांटिटी आ गया। अभी इन दोनों की डिडक्शन आपको करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वॉल का है उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे। और इसमें ओपनिंग भी आ गई। ओके, तो ओपनिंग को भी आपको इसमें डोर में हमने इसको कंसीडर किया है, तो आपका हो गया 54.068। तो यहाँ पे जो आपको ब्रिक वॉल का वर्क आएगा वो 68 की जगह कितना आएगा, इतना आएगा, 54.0684 हो गया, क्योंकि बाकी का तो डोर एंड विंडो है। अभी आपको डोर की क्वांटिटी इक्वल्स टू यहाँ पे करनी है, डोर क्वांटिटी पे जाना है और आपको डोर की क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ओके, और यहाँ पे विंडोज की जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद अभी जो आपका पेंट रहेगा, दिस पेंट शुड बी इक्वल्स टू द ब्रिक वॉल। ओके, उसके बाद ये होने के बाद जैसे आपका पूरा वर्क हो जाता है, या फिर आप इसको टोटल जो लेंथ है वो भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। राइट नाउ अभी हम आएंगे प्लिंथ बीम के ऊपर, अभी शीट के हिसाब से हम जा रहे हैं। नाउ अभी पहले प्लास्टर वर्क कर लेते हैं। जितना आपका लेंथ होता है उतना ही आपका प्लास्टर होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें डिडक्शन उतना कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, विड्थ हम दे रहे हैं 0.014 की, 3 मीटर की हाइट है, इतना पूरा वर्क आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लास्टर वर्क में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्लास्टर वर्क होता है, को देखना है प्लास्टर क्वांटिटी का पे यहाँ पे इक्वल्स टू मेजरमेंट शीट, प्लास्टर वर्क में जाइए और इस शीट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे प्लिंथ बीम के ऊपर। तो ये जो पूरे नंबर्स है इनको मैं एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, नाउ देखिए अभी हम क्या करेंगे, प्लिन बीम पे आएंगे। हमारे पास प्लिन बीम एक है, मतलब एक ही क्वांटिटी रहेगी, उसकी टोटल लेंथ यहाँ पे आ गई। विड्थ हम देंगे 0.3, ओके, डेप्थ हम देंगे 0.3, ओके, और यहाँ पे आपको मिल गई क्वांटिटी। तो इज इक्वल्स टू, इस क्वांटिटी को हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बीम में डालेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू मेजरमेंट शीट। ठीक है, प्लिन बीम पे यहाँ पे जाएंगे, दिस वन, एंटर।
अभी आपको डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स का भी वर्क करना है, वो हम बाद में बताएंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्लिंथ बीम में होने के बाद आपको बीम क्वांटिटी में जाना है। ठीक है, बीम क्वांटिटी जो होती है सेम जो आपका बीम का डेप्थ विड्थ है हम यहाँ पे डालेंगे 0.3 बाय 0.3। अगर आपकी डेप्थ बड़ी है, चलो हम मान लिया 0.45 की डेप्थ है आपकी, तो उस रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये आपको बीम की क्वांटिटी मिल गई। तो यहाँ पे हम जाएंगे बीम क्वांटिटी में जाएंगे इक्वल्स टू कंक्रीट क्वांटिटी में जाएंगे। ओके, हो गया। नाउ ये आपको बार बेंडिंग शेड्यूल से मिलेगा। अभी हम कॉलम के ऊपर जाएंगे, तो कॉलम के लिए आपको यहाँ पे आना है। कितने नंबर ऑफ कॉलम है हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि हमारे पीसीसी जितने हैं उतने हमारे कॉलम रहेंगे। कॉलम का साइज जो लेंथ है वो 0.3 है। ओके, विड्थ भी 0.3 है और डेप्थ हाइट 3 मीटर रहेगी, तो ये आपका टोटल क्वांटिटी मिल गई। ठीक है, तो बीम कंक्रीट क्वांटिटी इक्वल्स टू मेजरमेंट शीट पे जाएंगे, कंक्रीट, और इसको ऐड कर देंगे। नाउ अभी आपको ये कॉलम स्टील क्वांटिटी आपको बार बेंडिंग शेड्यूल से मिलेगी। नाउ लिंटेल का जो कंक्रीट क्वांटिटी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंटेल पे आना पड़ेगा। लिंटेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, जितने डोर और जितना आपका विंडो होता है उनकी दोनों के एडिशन। ओके, उसकी लेंथ हम डालेंगे 1.5 मीटर। ठीक है, विड्थ लिखेंगे 0.3 और उसकी डेप्थ लिखेंगे 0.15। ओके, तो ये आपको टोटल क्वांटिटी मिल गई। उसका भी जो स्टील वर्क होता है वो आपको मिलेगा बार बेंडिंग शेड्यूल से, जो हम आपको सिखाएंगे। ओके, लिंटेल क्वांटिटी हो गया। नाउ स्लैब क्वांटिटी के लिए जाएंगे हम, कंट्रोल एस। ओके, जस्ट गो टू द स्लैब क्वांटिटी। आपका एक ही स्लैब है, उसकी लेंथ आपको डालनी पड़ेगी। अब इस स्लैब की लेंथ कैसे डालेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और उसकी विड्थ कैसे डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले इधर आना है प्लान में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो होता है, ठीक है, देखिए कितना 8.1, ये इतना डिस्टेंस हो गया। ओके, प्लस 11.850, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर इसकी ये हम लेंथ पकड़ेंगे, ये विड्थ पकड़ेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा एरिया 1.370 भी कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले लेंथ डालेंगे 11.85। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ डालेंगे 11.85। ठीक है, विड्थ जो है वो भी हम डालेंगे यहाँ पे 8.1 प्लस 1.3, ये एरिया हम देने वाला है। ठीक है, 8.1 प्लस 8.1, वेट अ मिनट, प्लस कितना है ये 1.3, मतलब ये इतना कितना 2.4 का एरिया है, राइट। तो हम इसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ऐसा है कि आपका इस साइड का टोटल लेंथ कितना है 11.85, राइट। तो 11.85 माइनस ऑफ, ठीक है, उसमें से आपको कितना करना है 2.4 माइनस कर देना है। ठीक है, कितना बचा 9.45, तो 2.4 इंटू इतना एरिया कितना हो रहा है वो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, या फिर सिंपल तरीका, छज्जे भी हम डालने वाले तो उनके लिए ये एरिया आप कंसीडर करके चलिए। तो आपको मोटा मोटा एक एरिया लेना है 8.1 प्लस, क्योंकि स्लैब में बहुत वेस्टेज भी होता है, 1.3, तो 9.4 हम कंसीडर करके चलते हैं। तो 9.4 के हम 9 ही कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत सारा एरिया वहां पे रिमूव होने वाला है, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेप्थ लिखेंगे 120 mm का हमारा क्या स्लैब है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो ये आपको क्वांटिटी आ गई, टोटल क्वांटिटी। इसको सेव कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट के शीट में जाएंगे, स्लैब की जो क्वांटिटी है इक्वल्स टू मेजरमेंट शीट में जाएंगे। ओके, और स्लैब क्वांटिटी को यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। हो गया, स्टील की क्वांटिटी हमें मिलेगी बार बेंडिंग शेड्यूल से। अभी आपको पेंट क्वांटिटी लेना है। देखिए, पेंट क्वांटिटी लेना मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। पूरा जो आपका लेंथ है वॉल का, ओके, तो इक्वल्स टू, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इक्वल्स टू जो आपकी जो ब्रिक वॉल है उसकी लेंथ इंटू 2, क्योंकि दोनों साइड से उसका पेंटिंग होगी, प्लस, ठीक है, जो आपका स्लैब है, ओके, स्लैब की क्वांटिटी वो एक साइड से पेंट होगी। ओके, हो गया, एंटर। तो ये आ गया आपका पूरा पेंटिंग का वर्क। ठीक है, अभी स्टेयरकेस क्वांटिटी निकालना है, तो स्टेयरकेस क्वांटिटी भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चलते हैं हमारे क्वांटिटी, राइजर, ट्रेड और वेस्ट स्लैब। तो आपके राइजर आपके कितने हैं, जैसे मान के चलो मैं मेरा प्लान ओपन करता हूँ, ये मेरा प्लान है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 मल्टीप्लाई बाय 18, राइट? तो ये 18 आपके राइजर्स हो गए, ठीक है। और ट्रेड उसमें से क्या करो, एक माइनस कर दो, मतलब 17, ठीक है। तो यहाँ पे 18 और ये हो गया 17। वेस्ट स्लैब आपका एक है, तो इसका जो विड्थ है, मतलब राइजर की जो विड्थ है, उतनी विड्थ क्या रहेगी आपकी, ट्रेड की रहेगी। ओके, तो ये मैं इतना ही रखता हूँ, मेरे इसमें इतना ही है 0.15, मतलब थिकनेस की जो राइजर की हाइट होती है वो कितनी है, और उसके बाद उसका विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे, उस रिस्पेक्ट पे हमें यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई। वेस्ट स्लैब जो है उसकी लेंथ हमें यहाँ पे देखना है कि वेस्ट स्लैब की, वेस्ट स्लैब क्या होता है, वेस्ट स्लैब मतलब यहाँ से चालू होकर यहाँ तक आएगा। तो हम डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक कितना आ रहा है ये देखेंगे, 3.25 आ रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ तक ले लेते हैं, 3.45 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे वेस्ट स्लैब है 3.45, ओके, सॉरी, ओके। फिर उसकी विड्थ हम डालेंगे, विड्थ कितनी है वो भी देख लेते हैं। डायमेंशन यहाँ से लेते हैं यहाँ तक 2.1, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 2.5 रहेगा, ओके। उसकी डेप्थ 0.12 ही रखते हैं, तो आपको क्वांटिटी मिल गई। सपोर्टिंग स्लैब जो है, जो सपोर्ट स्लैब है, ओके, जो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, दिस सपोर्ट स्लैब हम इसको बोलते हैं, ओके। डायमेंशन देखेंगे इसका 0.1 बाय 2.1, ओके। तो हम यहाँ पे जाएंगे, लेंथ है 1 मीटर बाय 2.1, ओके, थिकनेस उतनी रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ शीट में जाएंगे, स्टेयरकेस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट शीट, राइजर, ओके, प्लस ट्रेड, प्लस वेस्ट स्लैब, प्लस सपोर्टिंग स्लैब, ये आपकी पूरी क्वांटिटी है आगे, ओके। ये होने के बाद अभी आपको डैम प्रूफिंग कोर्स का क्वांटिटी लेना है। तो इज इक्वल्स टू जितना आपका स्लैब का वर्क होता है, ठीक है, उतना ही आपका किसका होता है, डैम प्रूफिंग कोर्स का होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो स्लैब है, ओके, इसको हम कंसिडर करेंगे, ओके। नाउ अभी हम क्या करेंगे, टाइल्स वर्क भी जितने होते हैं, जितना आपका डैम प्रूफिंग का होता है या स्लैब का होता है, उतना आपका टाइल्स वर्क का भी होगा, ठीक है, इक्वल्स टू। अभी देखिए हमारे पास बीम की क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी निकालनी है, कॉलम की निकालनी है, लिंटल की निकालनी है, स्लैब की निकालनी है, और बाकी का हमारा सारा काम हो चुका है। वाटर का जो मेजरमेंट वर्क होता है, वाटर एमएस वर्क, वो मोटा मोटा इतना मतलब पकड़ के चलते हैं कि जितना आपकी लेंथ है उसका 1/3 हम करते हैं, उतना आपका वाटर वर्क होगा, जो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट मी ऐड वन मोर शीट और हियर, ओके। राइट क्लिक करके हम इंसर्ट कर लेंगे इसको, इंसर्ट, इसको 21 नंबर देते हैं, ओके, वाटर वर्क, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो आपकी लेंथ रहेगी, जो क्वांटिटी है वही आपको लेना है, ठीक है। और हम इलेक्ट्रिक वर्क भी इसमें ऐड करेंगे, ओके, इंसर्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इलेक्ट्रिक वर्क ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क जितना आपका जो वॉल होता है उसका 1/3 ही हम लेते हैं, मतलब जितना वर्क वाटर वर्क है उतना ही हम कंसिडर करते हैं, मोटा मोटा अमाउंट है, इतना लगता नहीं है लेकिन, ओके। तो हम इन सब वैल्यूज को क्या करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, ओके, 2 डिजिट्स में, ठीक है, लाइक दिस, एंड मेक श्योर कि ये सेंटर में रहे, ठीक है। कंट्रोल एस। अभी इनके यूनिट्स भी आपको देने पड़ेंगे कि इनकी यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो यूनिट्स ऐसे है, देखिए, ये पर क्यूमिक रहता है, मतलब मीट्रिक क्यूब। फुटिंग क्वांटिटी भी आपकी क्या रहेगी, क्यूमिक में रहेगी, ओके। पीसीसी भी आपका क्यूमिक में रहेगा, प्लेन बीम पे आपका क्या रहेगा, क्यूमिक में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डीपीसी जो है ये स्क्वायर मीटर में रहता है, ओके। ये जो टाइल्स वर्क है वो भी आपका स्क्वायर मीटर में रहता है, ब्रिक वॉल आपका क्यूमिक में रहेगा, ठीक है। बीम क्वांटिटी भी आपका क्यूमिक में रहेगा, स्टील क्वांटिटी भी आपका केजी में रहेगा, ओके। कंक्रीट का क्वांटिटी आपका क्यूमिक में रहेगा, ओके। जो स्टील का है वो केजी में रहेगा, ये क्यूमिक में रहेगा, ये केजी में रहेगा। स्लैब का क्वांटिटी भी क्यूमिक में रहेगा, ये केजी में रहेगा। प्लास्टर का क्वांटिटी आपका स्क्वायर मीटर में रहेगा, ओके। पेंट की क्वांटिटी आपकी लीटर में रहेगी, ओके। डोर की क्वांटिटी आपको नंबर्स में रहेगी, ओके। उसके बाद विंडो की क्वांटिटी आपकी नंबर्स में रहेगी, स्टेयरकेस की क्वांटिटी आपकी क्यूबिक में रहेगी, वाटर वर्क की जो क्वांटिटी है वो भी आपकी क्यूबिक में रहेगी, और वो इलेक्ट्रिक की क्यूबिक में रहेगी। तो ये टोटल कॉस्ट जो होती है, इट नथिंग बट सम ऑफ, ओके, सम रहेगा आपका नीचे से लेके ऊपर तक का जितना भी आपका एरिया है,
वेट अ मिनट। ठीक है, इतना। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे।